सोचिए क्या हो अगर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के दौरान मौत हो जाए। 1969 में जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, तब पंजाब के एक स्वतंत्रता सेनानी और अकाली नेता दर्शन सिंह फेरुमान चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए। इंदिरा सरकार और प्रशासन के बीच बातचीत होती रही, तारीख पर तारीख मिलती रही, लेकिन समय रहते उनकी जान बचाने के लिए कोई भी कड़ा फैसला नहीं लिया गया। आखिरकार 74 दिनों की लंबी और दर्दनाक भूख हड़ताल के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी शहादत के बाद पंजाब की सियासत और जनता के बीच जो गुस्सा भड़का, उसकी गूंज सालों तक सुनाई दी। और अगर आपको लगता है कि यह बहुत पुराना इतिहास है, तो 2018 की इस घटना को देखिए। IIT कानपुर के पूर्व प्रोफेसर और मशहूर पर्यावरणविद प्रोफेसर GD अग्रवाल, जिन्हें लोग स्वामी सानंद के नाम से जानते हैं, वो कोई राजनीतिक फायदे के लिए नहीं, बल्कि हमारे देश की राष्ट्रीय नदी, जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मां गंगा के नाम से संबोधित करते हैं, उस गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने और वहां बन रहे अवैध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए गंगा एक्ट की मांगों को लेकर हरिद्वार में अनशन पर बैठे। उन्होंने प्रधानमंत्री को कई चिट्ठियां लिखी। नितिन गडकरी जैसे बड़े मंत्रियों ने आश्वासन तो दिए, लेकिन कोई ठोस कानूनी कदम उठाने में लगातार देरी की गई। 111 दिनों तक लगातार भूखे रहने के बाद ऋषिकेश एम्स में उनका निधन हो गया। मौत के बाद कई मंत्रियों ने ट्विटर पर दुख जताया, कसीदे पढ़े, लेकिन सवाल वही है कि जीते जी उनकी मांग क्यों नहीं सुनी गई। इतिहास के ये 3 पन्ने 1952, 1969 और 2018 ये साफ साफ दिखाते हैं कि जब जब सरकारों ने अपने अहंकार और लापरवाही में आकर इन अनशनकारियों को नजरअंदाज किया है, तब तब देश ने अपने अनमोल रतन खो दिए। आज सोनम वांगचुक वाले मामले में भी सरकार वही गलती दोहराती दिख रही है। देशभक्ति के बड़े बड़े दावे करने वाले वो नेता आज चुप हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में एक ऐतिहासिक बात कही थी कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी और बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। सरकार का क्या है, हो सकता है आने वाले समय में सरकार बदल जाए, चेहरे बदल जाए, लेकिन अगर सोनम वांगचुक जैसे विजनरी और एक सच्चे देशभक्त साइंटिस्ट को कुछ होता है, तो नुकसान सरकार का नहीं होगा, बल्कि इस देश का और इस देश की जनता का होगा, क्योंकि ऐसे लोग सदियों में एक बार पैदा होते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में किसी नागरिक या साइंटिस्ट के जान की कीमत इतनी सस्ती नहीं हो सकती कि सरकार बातचीत करने में हफ्तों लगा दे। वक्त रहते सरकार को इस पर फैसला लेना होगा और बात करनी होगी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मुझे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे मुद्दों पर बात करता हूं जो फैक्ट है। जय हिंद।